तो दशविध पापकर्म यानी 10 प्रकार के पापकर्म, इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है। तो इसमें क्या क्या है, जैसे हिंसा, स्तेय, अन्यथा कामम, पैशून्यम, परुषानृते, संभिन्नालापम, व्यापदम अभिद्या, दृग्विपर्ययम, पापम कर्मेति दशधा, काय वांग मानसेस्त्यजेत। तो इसका हम कमेंट्री के साथ पढ़ेंगे कि क्या क्या है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान सेकंड का ये 21 to 22 श्लोक है। तो इसमें कौन कौन से दशविध पाप कर्म हैं हमारे पास। हिंसा, जो वायलेंस होती है ना। दूसरा है हमारे पास स्तेय यानी कि चोरी करना। और तीसरा है अन्यथा कामम, अगम्य के साथ मैथुन करना, ठीक है, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये तीन हमारे पास कौन से हैं, काय से जो हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है वाक से यानी वाणी से क्या करते हैं। पैशून्य यानी चुगली करने या इधर उधर की लगाना। परुष वचन यानी कठोर वचन बोलना। पैशून्य परुषानृत्य, ठीक है, या झूठ बोलना, अनृत। पैशून्य, पुरुष, अनृत्य, तीन चीज़ें ये आ गई। तीन चीज़ें हमारे पास काय में, तीन चीज़ें वांग में। अब मन से क्या क्या होगा, तो इसमें होगा हमारे पास संभिन्नालापम, असत्य प्रलाप या असंबंध बोलना। व्यापद, दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार करना, ये भी संभिन्नालापम वाणी में ही आ जाएगा, चार आ जाएंगे वाणी में। व्यापद, अब मन से क्या होगा, व्यापद, दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार करना, ठीक है। और 9th आ जाता है हमारे पास अभिद्या, दूसरों के गुणों को देखकर जलन होना, अभिद्या बोलते हैं। जो जेलसी वाला फैक्टर है अभिद्या। व्यापद, दूसरों को हानि पहुंचाने का जो विचार होता है, ठीक है। और 10th है हमारे पास दृग्विपर्य यानी कि आप्त वचनों के प्रति श्रद्धा ना होना, दृग्विपर्य, ठीक है। तो ये है हमारे पास दशविध पाप कर्म। इन 10 प्रकार के पाप कर्मों को जो काय, वाग व मन द्वारा किए जाते हैं, पुरुष को त्याग करना चाहिए, ठीक है। सर्वांग सुंदरा में क्या बोलते हैं, तो सर्वांग सुंदरा में बोलते हैं हिंसा को क्या बोला गया है, हिंसा प्राणी उपघातः, ठीक है। हिंसा को क्या बोला गया है, जो प्राणी का उपघात करती है उसको बोलते हैं हिंसा। प्राणी यानी यहाँ पे लिया गया है व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना हिंसा कहलाता है। अर्थात किसी को मारना पीटना आदि हिंसा कहलाता है। जो वायलेंस हमारे पास होती है उसको हम हिंसा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्तेय, दूसरा हो गया हमारे पास स्तेय यानी कि चोरी करना। स्तेय इज चोरी करना। अन्यथा काम, ये भी ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। थर्ड है अन्यथा कामोह। अन्यथा कामोह का हमने बोला था, काम को हम जैसे लेते हैं ना, काम सूत्र भी है ना, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे अन्यथा काम, निषिद्ध के साथ काम अर्थात मैथुन करना, जैसे पशु, अन्य की स्त्री, गुरु की पत्नी आदि के साथ मैथुन, ये अन्यथा काम। ये काय से, ये हम बॉडी से पाप कर्म करते हैं, ये तीन इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार ये तीन, हिंसा, स्तेय एवं अन्यथा काम, ये क्या है हमारे पास, कायिक है ना। ये है बॉडी से किए जाने वाले पाप कर्म, कायिक, हिंसा, स्तेय और अन्यथा काम। फिर हमारे पास आ जाता है जो हम मन से करते हैं, मतलब वाणी से करते हैं, ठीक है। वाणी वाले है कि पैशून्यम परेशान भेदकृत वचनम, सबसे पहला है पैशून्य। तो पैशून्य क्या होता है, जैसे चुगली करना, भेद होता है, भेद कोई सीक्रेट होता है, भेदकृत यानी सीक्रेट को खोलना, परेशान दूसरों के सीक्रेट को खोलना हमने, ठीक है। दूसरों के साथ झगड़ा लगाने वाला वचन बोलना पैशून्य कहलाता है, कि इसने ऐसे बोल दिया, इसने बैक बिचिंग, है ना, ये होता है पैशून्य, अर्थात चुगली करना, बैक बिचिंग करना। फिर उसके बाद है परुषम। परुष वैसे हमने वात के गुण जैसे खर, रूक्ष, परुष, है ना। परुष होता है ऐसे कठोर वचन बोलना, इसको हम बोलते हैं जो हम हार्ड चीज़ें बोल देते हैं कि जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है, हम उनको ऐसे
बहुत गलत चीज़ बोल देते हैं जिससे दुख पहुंचता है। कठोर वचन बोलते हैं। परुषम अमृदु वचनम, जो सॉफ्ट स्पोकन नहीं है लोग, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, उनको परुष बोलते हैं। परुष वचन, कठोर वचन बोलते हैं परुष। ये भी सेकंड हो गया। अनृत यानी असत्य वचन, यानी झूठ बोलना, ये भी वाणी वाले इसमें आ जाता है। और संभिन्न आलाप, संभिन्न आलाप असंबंध प्रलाप। संभिन्न आलाप इज असंबंध प्रलाप। ये फोर्थ है वाणी का ही। तो चार कौन कौन से हैं? पैशून्य, पैशून्य आ जाता है, परुष, अनृत और संभिन्न आलाप, ये हमारे पास चार आ जाते हैं। वाचिक, जो हम वाणी से करते हैं, वाचिक पाप कर्म, वाणी के कर्म। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं जो लास्ट के, अब कितने बचे? 4 और 3 हो गए 7। अब 3 बचते हैं हमारे पास मन से जो हम करते हैं, काय वाग मानसे। ठीक है, काय वाग मानसे, ये थर्ड वन इज मन से करने वाला जो हमारा पाप कर्म है। तो इसमें है हमारे पास जैसे हिंसास्तेय अन्यथा कामम पैशून्यम परुषानृते संभिन्न लापम तक हो गया। व्यापदम अभिद्याम दृग्विपर्यम पापम कर्मेति दशधा कायवांग मानसेस्त्यजेत। ठीक है, अब है हमारे पास जो हम देखते हैं व्यापद। व्यापद क्या होता है? प्राणी उपघात चिंता, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का विचार रखना। चिंता से हमने ये नहीं लेना है कि उसकी फिक्र कर रहा है, यहाँ पे चिंता यानी कि सोच रहा है, प्राणी उपघात का विचार कर रहा है, यानी दूसरों को चोट पहुंचाने का विचार करना ही व्यापद होता है। ठीक है, और हमने इसमें जो वायलेंस वाला देखा था, हिंसा, हिंसा क्या होता है? प्राणी उपघात, और प्राणी उपघात की चिंता व्यापद होता है। ठीक है, तो हिंसा और व्यापद में क्या डिफरेंस हुआ? उसमें तो हिंसा में तो वो करता है ना, और इसमें सिर्फ वो चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है। तो हिंसा इज प्राणी उपघात इज हिंसा। ठीक है, इधर देखते हैं ना, तो बस थोड़ा ही डिफरेंस है इसमें। हिंसा इज प्राणी उपघात, हिंसा प्राणी उपघात, प्राणी को नुकसान पहुंचाना, और प्राणी को नुकसान पहुंचाने का विचार रखना व्यापद कहलाता है। व्यापद, प्राणी उपघात, चिंता। ठीक है, तो चिंता इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। फिर उसके बाद है ये हमारा जो मानसिक है उसकी बात कर रहे हैं। अब है अभिद्या, इसमें दूसरों के गुण के प्रति असहिष्णुता या दूसरों के गुण को ना सह पाना, है ना, कि दूसरा कैसे अच्छा कर रहा है, जो जेलसी है हमारे पास वो आ जाता है। दूसरों के गुण के प्रति असहिष्णुता इस अभिद्या। व्यापद हो गया हमारे पास दूसरों को नुकसान पहुंचाने की चिंता, यानी उसको मन में सोचता है वो वैसा। और अभिद्या दूसरों के गुणों के प्रति असहिष्णुता या दूसरों के गुण को ना सह पाना। या विषय स्पृहा, विषय स्पृहा भी बोल सकते हैं, दूसरों का इस कार्य को कैसे कर ले रहा है, कि दूसरा कैसे कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यह भाव रखना, अर्थात जो जेलसी है वो है अभिद्या। ठीक है, जेलसी है अभिद्या, कि दूसरा ये कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। दूसरों के गुणों के प्रति असहिष्णुता या विषय स्पृहा, अगर हम अच्छा वर्ड लिखना चाहे कुछ, विषय स्पृहा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड अभिद्या। अब थर्ड है दृग विपर्य। दृग विपर्य है तो शास्त्र दृष्टि के विपरीत भाव रखना। दृग का मतलब होता है दृष्टि, तो किसकी दृष्टि के विपर्य? जो शास्त्र दृष्टि के विपरीत भाव रखना, अर्थात आप्त वचनों के प्रति अश्रद्धा रखना, है ना। ठीक है, और जो आप्त वचन है उनके प्रति अश्रद्धा रखना, दृग विपर्य। दृग मतलब दृष्टि, विपर्य मतलब उसके ऑपोजिट। दृग यानी शास्त्र दृष्टि की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे नास्तिक भाव, ये जो नास्तिक भाव है ये भी पाप कर्म में आता है। ठीक है, दृग विपर्य के अंतर्गत ये तीन व्यापद, कौन कौन से? व्यापद, अभिद्या और दृग विपर्य, ये है हमारे पास मानस पाप कर्म। ठीक है, जो हम मन से करते हैं। इस प्रकार 10 पाप कर्मों का त्याग व्यक्ति को काय, वाग एवं मन से करना चाहिए, अर्थात काय, वाग और मन द्वारा होने वाले 10 पाप कर्मों को पुरुष को त्याग कर लेना चाहिए। तो क्या क्या था हमारे पास? हिंसा, स्तेय, अन्यथा काम, पैशून्यम, पुरुष अनुवृत्ति, संभिन्न लापम, व्यापद, अभिद्या और
व्यापद अभिद्याम दृग विपर्यम, ये आगे 10, ठीक है। पापम कर्म एति दशधा काय वांग मानसे त्यजेत, तो ये श्लोक भी हमको लर्न हो गया 21 और 22, ठीक है। तो 3 थे हमारे पास काय के, 4 थे हमारे पास वाणी के, और 3 थे हमारे पास मानस के, ठीक है। तो हिंसा स्तेय अन्यथा कामम, पैशून्यम परुषानृते, संभिन्ना लापम, व्यापदम अभ्युत्या दृग विपर्य, पापम करमेति दशधा काय वांग मानसे त्यजेत, ठीक है। और इसमें आयुर्वेद वैसे सर्वांग सुंदरा की ही टीका आती है, आयुर्वेद रसायन की नहीं। फिर भी अगर हम देखना चाहे आयुर्वेद रसायन में क्या बोला गया है, तो जैसे परुष वचन, कठोर वचन, व्यापद दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार, है ना, दूसरों के वस्तु को पाने की इच्छा, अभिद्या बताया गया है, ठीक है, यानी दूसरों से ईर्ष्या, है ना। दृग विपर्य आप्त वाक्यशु अप्रमाण बुद्धि, ठीक है, अप्रमाणिकता का भाव रखना। दृग से यहाँ पे जैसे दृग शब्द का यहाँ पे बताया, दृग शब्द से यहाँ आप्त की दृष्टि, है ना, या शास्त्र की दृष्टि पढ़ा था हमने सर्वांग सुंदरा में, तो हमें वो वाला याद रखना है। तो ये हमारे पास हो गया दशविध पाप कर्म।